रोने वाला हो रहा है। इसको शायद अपना अब्बा याद आ रहा है। ओ भाई, तू चाहता क्या है? किस चक्कर में फंसा रहा है मुझे? कौन है ये? तुम शौहर को जगा रही थी या चूल्हा बुझाने थी? आज क्या परेशानी है तुम्हें? इस घर में तूफान आने वाला है। मैंने आपके लिए इंतजाम कर दिया है नौकर मियाँ भी का। अरे बाजी, घर में 10 नौकर हो, शौहर से काम करवाने का लुत्फ ही कुछ और है। नौकर? हाँ, शैला, ये दोनों आ गए हैं। हमें आजमत देने के लिए आए हैं। ये बात भी करूंगा मियाँ बकाउद्दीन से। तुमने मुझे अपना मसला बता दिया है ना? हाँ। तो बस बाकी बातें मुझ पे छोड़ दो। भाईजान, आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं? जी, बड़ी लाड दिखा रही हो, कोई फरमाइश है क्या? नहीं ना, आप बात तो सुने। पता है क्या, भाई शैला, इधर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ऐसे मेरे नसीब का क्या हुआ? बबलू जी, तो बच्चा इधर बता क्या बात है? क्या करके आया तू? वो अच्छा मैं समझ गया। बाजी ना कोई नहीं था, वो नादिर ने बाजी। अब बताइए क्या करना? 2 शर्तें हैं। मुझे दोनों मंजूर हैं। पहली शर्त ये है कि सबको तू हलवा पूरी का नाश्ता करवाएगा। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करवाऊंगा। और दूसरी शर्त ये है दीदी, 1 महीने तक तू फ्रूट को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, नहीं लगाऊंगा। अब पकौड़े ना पका, जा हलवा पूरी लेके चल। अच्छा, जा रहा हूँ लेने। क्या चीज है ये मेरा भाई? मुफ्त रिश्ते तय हो जाने पर बहिष्ठ ब्याह की जानिब से शादी ब्याह के गानों के कैसेट मुफ्त हासिल करें। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नादिर साहब हैं? जी, तशरीफ रखिए। वो बरखुरदार बबलू ने मुझे भेजा था आपके पास। बबलू? अच्छा, आप दुरानी साहब हैं? जी, तो फिर बात हो जाए। देखिए, आपकी प्रॉब्लम बबलू ने मुझे बताई थी, मगर मामला कुछ जरा मुश्किल है। मुश्किल? अरे भाई, पहले 2 मामलों में तो कोई मुश्किल नहीं थी। देखिए, आप पहले से शादीशुदा हैं। जब तक मौजूदा बेगम से अलहदगी या इजाजत न मिल जाए, नया रिश्ता नहीं मिल सकता। अरे भाई, सामने कोई चीज हो तो इस पे भी गौर कर लेंगे। चलिए, लेकिन एक और मसला आपकी गारंटी का है। अरे भाई, गारंटी से क्या मतलब है आपका? खुश रखेंगे, खिलाएंगे, पहनाएंगे, हर तरह का आराम पहुंचाएंगे, खातून भी तो हो। मगर कितने दिन? क्या मतलब है आपका? देखिए, वैसे तो खुदा आपको हजारों साल सलामत रखे। आमीन। मगर ये दुआ कभी कबूल होते हुए नहीं देखी। अबे, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें मशहूर नजूमी प्रोफेसर वारसी साहब ने इस बात की गारंटी दी है कि अभी 40 साल हम और जिंदा रहेंगे। अच्छा, तो फिर उनसे सर्टिफिकेट ले आइए ना। हाँ, अरे भाई, सर्टिफिकेट ले आइए। देखिए, अब उन्हें मरे हुए भी तो 40 साल हो गए। अच्छा, फिर तो उनकी गारंटी की मुद्दत भी खत्म हो गई। खैर, ये बताइए, लड़की कैसी होनी चाहिए? कैसी हो, बस अक्ल दाल निकल आई हो उसकी। नादिर साहब, वो अरे भाई नादिर साहब, ये कौन है? ये हमारे लेडी एडवाइजर हैं, मिसेस शकीला। अच्छा भाई, हम कुछ और समझे थे। भाई शकीला, ये दुरानी साहब हैं, अपने आदमी हैं, इनके लिए कुछ करना है। जी जरूर करेंगे। रिश्ता इनके सादे का है या साहबजादी का? अरे भाई, हम अपने रिश्ते के लिए आए हैं हुजूर। क्या आप अपने रिश्ते के लिए? जी सॉरी। आप अपना रिश्ता पता समझिए,
बस तो फिर वो कैसे दिलवाइए शादी ब्याह के। हाँ जी जी बिल्कुल। भाई शकीला, जरा 500 रुपए लेकर रसीद दे दें दुरानी साहब को, और साथ में कैसेट भी दे दीजिएगा शादी ब्याह के गानों वाली। जी भेजा। 500 रुपए? बबलू ने तो हमसे नहीं कहा था। हम बबलू को साथ लाएंगे और फिर उससे पूछेंगे। अब अच्छा, सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं। 500 रुपए 10 20 50 हो तो भाई बर्दाश्त भी कर जाए। आप कहाँ चल दिए? जरा छुट्टन बैंड वाले के पास जा रहा हूँ। पिछली 2 शादियों की कमीशन अभी तक नहीं पहुंचाई उसने। आइए खालम्मा, आइए, आप मेरे कमरे में आ जाइए। अरे बेटी, अरे कहाँ तक हलकान करवाती रहोगी? अरे आप चले तो सही। तशरीफ रखिए। हाँ बैठे हैं बेटा, बैठे हैं। हाँ, जी खाला। कुछ बना काम? क्यों नहीं, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। देखिए, ये रही लड़के की तस्वीर, देखिए। ये है हाँ, जी ये वाला कैसा है? खूबसूरत है ना? हाँ, अच्छा है। बैंक में मुलाजिम है, 4000 रुपए तनख्वाह है, रहने के लिए बैंक की तरफ से मकान भी मिला है। अब मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। अरे हटाओ भी शकीला बीबी, ऐसे रिश्ते तो मेरे यहाँ बहुत आ चुके हैं। क्यों ना शबा, अब बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा ठीक कह रही हैं। बाजी के लिए 6-6 हजार रुपए तनख्वाह वाले रिश्तों को मना कर दिया अम्मा ने। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि लड़का मुलाजिम पेशा ना हो, बल्कि कोई बिजनेस करता हो? ये मैंने कब कहा है? भाई मुलाजिम हो तो कोई ढंग की जगह तो हो। मतलब? अब यही देखो कि वो क्या कहते हैं उसे, कम बखत इनकम टैक्स में हो, भाई कस्टम में हो। हाँ। अब कुछ नहीं तो कम से कम पुलिस में तो हो ही। ठीक कह रही हैं। क्यों ना सब बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा ठीक कह रही हैं। तनख्वाह तो महीने में 1 दफा आती है, रोजाना कुछ ना कुछ तो अल्लाह का फजल होना चाहिए। ठीक कह रही है। तो खाला इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे रिश्ते लिए 50 साल और इंतजार कर सकती हूँ। बोलती क्यों नहीं हो नौशाबा? अम्मा ठीक कह रही हैं। बाजी मुझसे सिर्फ 5 साल ही तो बड़ी है। समझ गई। अब तो काफी वक्त है आपके पास। हाँ हाँ, वक्त की कोई फिक्र ना करो। बस ये है कि लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो मैंने बताया है ना, ऐसी जगहों के पर मुलाजिम हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जरूर। अच्छा, आओ शबा, चल। एक बात सुन लो भाई शकीला। जी जी। मैंने फीस भी बहुत दी है, और भाई मैंने चक्कर भी बहुत लगाए हैं। देखो, ये रिश्ता तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। जरूर, क्यों नहीं। हाँ, एक बात और है, मैं जिद्दी बहुत हूँ, छोड़ूंगी नहीं। बोलती क्यों नहीं हो नौशाबा? अम्मा ठीक कह रही हैं, ये आसानी से नहीं छोड़ती हैं किसी को। हाँ। तो कहाँ है वो बेइज्जती बचे? बाहर दो सकता कब अंधा हो गया क्या? अरे सब गिरा पड़ता है, खुदा तुझको समझे। हाँ हाँ, अरे बुढ़ापे में शादी का शौक यही गुमसिलाता है। है जरा उम्र तो देखो, कम बहत्ती बुढ़े बकरे, खुदा तुझे गारत करे। ये उम्र है तेरी शादी की। हाँ, अब मैं कौन रखता बैठे और चले हैं शादी न जाने के लिए। ये उम्र तो थी कि तू अपने बेटे वाली शादी उससे लेके आता यहाँ आके। ओ मेरा बेचारे खून। क्या बात हो गई? बात? अरे बात? अरे कैसे नालायक लोगों के पास भेज दिया था हमें। ना बात करने की तमीज, ना मेहमानों से सलूक का सलीका। तुम तो ये बताओ, ये नादिर का है? नादिर जी वो एक जरूरी काम से गए हुए। बच गया। किस्मत अच्छी थी उसकी, वरना आज काम तमाम कर दिया होता मैंने। ओहो, कुछ बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। बेइज्जती, और वो भी नौकर खत्म हुई है। अच्छा, ये सब लड़के की मौजूदगी में हुआ? लड़का? लड़का तो खैर लड़का तो नहीं था माँ। लड़का था नहीं तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? ये क्या मतलब है आपका? सिर्फ नौकरों की बदतमीजी पर आप ऐसा माकूल रिश्ता क्यों छोड़ रहे हैं शेख साहब? जरा गौर कीजिए, इसमें लड़के और हमारे दफ्तर का क्या कसूर है? हाँ। बात तो माकूल सी लग रही है शेख साहब। देखिए, आप ठंडे दिल से सोचिए प्लीज। अच्छा तो फिर पिलाओ इस गिलास ठंडा पानी। अभी लीजिए। मैं कहती शेख साहब, नौकरी से रिटायरमेंट के बाद क्या समझ बूझ भी रिटायर हो गया? ये सब वक्त वक्त की बात है संजीदा बेगम। तुम तो ये बताओ कि इस वक्त क्या करना चाहिए? वो बच्चा है ना,
तो इस वक्त घर पहुंच गया होगा। अच्छा, मेरा ख्याल हम लोगों को अभी इसी वक्त जाके मामले को सुलझा लेना चाहिए। मगर वो ये लीजिए पानी। मगर वो तुम जो कह रही हो बात कुछ समझ में आ रही है। चलते हैं, चलो। बिटिया में बेहतर सा मिला, चमक ज्यादा और दूरता। केडी दुनिया की नंबर 1 शू पॉलिश। एक बार लगाइए, 2 बार चमकाइए, दूसरी बार बगैर पॉलिश। ओके प्लम्बर। हेलो, ड्रेन बंद हो गया है। तुम्हारा फोन है। मिनटों में बंद ड्रेन खोले। हाई स्पीड ड्रेन ओपनर, आपका बाकिफायत प्लम्बर। जो आप बार बार चाहिए। Mitchell's Butterscotch। आओ साथ बच्चों खुशियाँ मनाएं, हम सैरो चले सब बटरस्कॉच के संग। मक्खन से भरपूर Mitchell's Butterscotch। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से आए तुम लोग? जी इतने देर करा दी। अरे मुझे इल्जाम ना देना। पहले ही दिन देर से क्या ख्याल करेंगे वो लोग। खैर तुम लोग जाओ, 8 नंबर फ्लैट है 3री मंजिल पर। अच्छा जी ठीक है। मैं खुद बात करा देती, लेकिन मुझे इस वक्त एयरपोर्ट जाना बहुत जरूरी है। दुबई की फ्लाइट आती ना, कासिम के बाबा का फोन आया था। मगर बीबी जी वो तनख्वाह वगैरह का मामला। उसकी तुम फिक्र ना करो, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनकी कोई बात तुम्हें समझ ना भी आए तो हाँ में हाँ मिला देना। हाँ जी। इतने अच्छे लोग हैं कि वो तुम्हें नौकर नहीं घर का फर्ज समझेंगे। अरे बस बीबी जी, और हमें क्या चाहिए? हाँ तो खिदमत करनी है जी, लेकिन वो तनख्वाह के बारे में उसकी तुम फिक्र ना करो। चलो रहमत। हाँ, चलो रहमत। एक बागवान, अपनी जबान पे काबू रखियो। अरे मैं बोलती कहाँ हूँ? न बोलने पे कोई ये हाल है कि साल में 6 नौकरियां छुड़ा दी, अब बोलेगी तो फाके कराएगी। और अरे आप तो सुन, मेरा ख्याल है हलवा पूरी का नाश्ता आ गया। रशीद देखो हलवा पूरी आई है, देखो। अच्छा आप वो तो देखें ड्राइंग रूम में क्या रख दिया। जी फरमाइए। वो हमें भेजा गया है वो। अच्छा मैं समझ गई। आइए तशरीफ लाइए। भाईजान वो लोग आ गए हैं। आइए प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए। अरे आप तो बहुत नीचे चले गए, ऊपर आइए ना। आप लोग यहाँ मुलाजिम हैं? जी हाँ हम लोग मुलाजिम हैं बखाउद्दीन साहब के। वो तशरीफ ले गए जरा किसी काम से। हाँ अभी आने वाले। आप बताइए चाय पिएंगे कोल्ड ड्रिंक? नहीं, आपको तकलीफ होगी। नहीं हमें क्या तकलीफ होगी, मैं चाय ले। जो आपका जी करे जी, हमारा क्या है। आप आराम से बैठे, सहमे ना, इनकी शक्ल ही अच्छी है। यहाँ अपनी दाल नहीं गलती, पहले से नौकर मौजूद है। क्या ख्याल है तेरा शकूर की माँ? अरे जब इतने बड़े लोगों ने भेजा है तो जरूरत तो होगी। और फिर ये साहब लोग कभी कभी बगैर जरूरत नौकर रखे भी तो खुश हो जाते हैं। हाँ? कितने सीधे और शरीफ लोग हैं ना। फिर क्या ख्याल है, सीरियस होके बात कर लें बबलू की शादी की।
तोबा करे, अम्मी से पिटवाना है मुझको। चुपके से शादी कर देंगे, घर दामाद बना देंगे, उसकी तो आइडियल लाइफ है ये। आपको मजाक पूछ रहा हूँ, मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना बेचारे शरीफ लोगों से झूठ बोलते हुए। ये भी मुझे खानदानी मुलाजिम लगते हैं, वरना नए नौकरों को देखकर पुरानों की शक्लें ऐसी हो जाती है टेढ़ी। चाहे तो तैयार हो गए, हम ले जाते हैं, आखिर तुम्हारे बकाउद्दीन फना के मुलाजिम हैं। थैंक यू। और हाँ रशीद, वो बबलू है ना, तो उसको कहना हुलिया दुरुस्त कर ले, और उन लोगों के सामने हमें ये ना कहे बाज 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 झूला बाज झूला बाज। ये भी तो अच्छा भाई चुप कर जा, वो लोग आ रहे हैं चाय लेकर। ये लीजिए चाय। आप कहीं करीब में रहते हैं? पीछे बस्ती में? नहीं, मेरा मतलब है कॉलोनी में रहते हैं हम तो। कितने बच्चे हैं आपके? 7 जी, 3 लड़के 4 लड़कियां। शादीशुदा है सब? हाँ जी, बस एक लड़की सियानी बाकी रह गई है, बस अल्लाह करे उसके भी हाथ पीले हो जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह करेगा हो जाएंगे। जादूगरा हो जादूगरा। बदलू, वो लोग आ गए हैं। वाकई? दूल्हा भाई और बाजी ठीक कर रहे हैं अपना काम? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बस अब तुम जल्दी से जाओ, तैयार होकर आ जाओ। अभी आया, अभी आया। दूल्हा भाई को बुलाओ। क्यों? तुम बुलाओ तो सही। भाईजान आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। उलट गई है जरा इसको। दूल्हा भाई वो असल में भाई तुम घबराओ नहीं, हमने सब संभाल लिया, बस तुम जाके ड्रेस तब्दील करो। चलो, मगर मेरी बात तो सुनिए। वो तुम्हारी शादी हो रही है, हैरानी की बात नहीं है क्या? बात तो सुनो। रशीद, मैंने लॉक कर दिया है, जब तक कि ये नहीं जाए इसको बाहर नहीं निकलने देना, समझ लो। बात तो करते ही नहीं है हमारे साहब, बस यूं समझ लीजिए मुंह में जबान ही नहीं है, और किसी को डांटना हुआ ना तो हल्की सी सांस ले लेते हैं बस। कैसे? ऐसी आदतों के नौजवान मिलते कहाँ है साहब जी, हैं? रात को डर डर के खुद ही उठ के थोड़े से फल फ्रूट खा लेते, कभी हम लोगों से ये नहीं खा, ये पकाओ वो पकाओ, कच्चे गोश्त पे गुजारा है उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। इल्फू, अरे वो इल्फू के बच्चे क्या हाल है? एक जाहिल से कपल आया हुआ। अभी आ रहे हैं। तुम लोग फिर आ गए? हाँ आ गए। क्यों? मैंने कहा था ना कि इनको कोई भी अपने घर में टिकने नहीं देगा। इस तरह किसी के घर में घुस आना कानूनन जुर्म है। अरे तुम इनको कानून पढ़ा रही है? अरे ये तो कानून घोल के पी चुके हैं। हाँ? अरे कानून घोल के पियाओ या किसी का खून पियाओ, हमें इससे क्या? देखा क्या इसीलिए लेकर आई थी तू मुझे? मैं कहता हूँ शराफत से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। तुम अपनी बदतमीजी पर शर्मिंदा होने के बजाय सीना जोरी पर उतर रहा हो। खैर, मैं बात कर लूंगा, 2 घंटे से कह रहा हूँ बात कर लूंगा, बकाउदी से कर लो ना बात। बेगम जी इस तरह बात नहीं आएंगे। इन कमबख्तों को घर से निकलवाना ही पड़ेगा। अरे बहुत देखे हैं तुम जैसे। अरे चाचा तूने क्या देखे? तुमने भी बहुत देखे। मैं भी देख लूंगा तुम लोग। ओह मेरा फिसारे खून, मेरा फिसारे खून। तबीयत खराब हो जाएगी। घूर क्या रहा है गीदड़? अरे चलो। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो किया होगा, मगर ये आवाजा कैसे थे? कोई जैसे लड़ा हो झगड़ा, क्या था चला ये? शुक्र है आप आ गई। क्यों, क्या हुआ? आपको पता भी है, आपने वो जो भेजे थे नौकरी के उम्मीदवार, उन्होंने इतनी बदतमीजी हमारे घर में की, और इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आके बैठे हुए, वो क्या सोच रहे होंगे? उन लोगों को तो मैं देख लेती हूँ। शैला, बुरा न को मानो जी, आपके मेहमानों से मैं माफी मांग लेती। चलो। नहीं बोलने का। हाँ, तुझसे मैंने कह दिया, तू पैसों के मामले में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कोई आए, कितनी बुरी बात है ना। हाँ शैला बहन, ये क्या बातें कर रहे थे आप लोग मेरे भेजे हुए लोगों की? क्या ऐसे थे वैसे थे? अरे ये बैठे हुए हैं ना मासूम फरिश्ते जैसे शक्ल के, गफूरन शकूरा। माय गॉड, सब गड़बड़ हो गई। रस्सी, बबलू को बुला के लाओ। क्या हुआ जी? वो बाकी बात दरअसल ये कि ये वो नहीं है जो वो थे, और वो यहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप समझाए ना। दरअसल वो बात ये है कि जिनको पहले आना था वो बाद में आ गए, और जिनको बाद में आना था वो पहले आ गए। माय गॉड। अरे ये क्या गजब कर दिया आप लोग? बबलू बुला के लाओ। हाँ, ये सब कुछ तेरी फैलाई हुई मुसीबत है। जल्दी करा जल्दी। उनको तो ला रहा हूँ बाजी, मगर इनका क्या होगा? ये जो पड़े हुए। हमें भी बड़ी कोठियों में काम करने का शौक है, हमने कर रही है नौकरी,
चल शकुरन। अरे तो उधर चल। इस दर्जे में मैं नौकरी करूंगा? अबे मुझे क्या लाखा कबूतर समझ लिया है? चलो। भला बता, बड़े घरों में नौकरी करते करते उज्जार सूरत। अच्छा भाई मैं चलती हूँ। हाँ आइंदा भेजेगा नहीं कोई नौकर। बकाउद्दीन के नौकर बनेंगे। भाई कमाल हो गया। यानी गलत फहमी की इंतहा हो गई। अंकल हम दोनों बड़े शर्मिंदा हैं आपसे। भाई मियाँ तुम दोनों ने अपनी तरफ से मामला साफ कर दिया, लेकिन नहीं, कसूर हमारा भी नहीं है। कसूर तो हमारी बेटी के नसीबों का है। संजीदा, न तुम वक्त पर आने वाले रिश्ते टालती, न हमें ये दिन देखना पड़ता। अंकल कसूर मेरा है। मेरी बात तो सुनिए। असल में मैंने जिस बकाउद्दीन का जिक्र किया था ना, वो मसरूफियत की वजह से मिल नहीं रहे थे। इत्तेफाक से उसी दिन बबलू आ गए और मैंने आपको मायूसी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। अपने असली बकाउद्दीन साथ आया हुआ। असली बकाउद्दीन? जी आइए बकाउद्दीन। वालेकुम सलाम। अच्छा तो क्या यही है वो? जी यही है असली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बिटिया तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। हमारा तुम्हारे घर आना मुबारक साबित हुआ। अच्छा तुम यहाँ क्या है तुम्हारा पता? लापता। मैंने बहुत कोशिश की मीरा, लेकिन आज भी चारों तरफ रुकावटें ही रुकावटें। मेरा बाले तू किससे धोखा है।
आज बच्चा आज इस मासूम की भूख क्या जाने। इस शहर का मौसम हर सुबह इसके बाप का रास्ता रोक लेती। रास्ते अगर इसी तरह बंद होते रहे ना बाबू, तो जाने कितने मासूमों की मौत के रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरा खून चल रहा है मेरा खून। काश नफरत की इस आग को कोई बुझा दे। वरना जलते हुए चूल्हे बुझ जाएंगे मीरा, बुझ जाएंगे। आगे की आस में उठते हुए उन तूफानों को रोकना होगा मीरा। इसकी कल को बचाना होगा मीरा, बचाना होगा। रोक दो इन आंधियों को, वरना ये मुंह जोर ले, मिट्टी के खिलौने बेचने वालों के जानदार खिलौनों को मट्टी में मिला देंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा, सब कुछ खत्म हो ये नहीं हो सकता मीरा। ये सब दूर दूर क्यों बिखरे हुए हैं? ये तो सब एक ही मिट्टी के बने हुए मीरा, एक ही मिट्टी के। आओ मीरा, इन सबको इकट्ठा कर दो। ये सब टूटे हुए हैं, इनको इकट्ठा करो मीरा। ये सब एक मिट्टी के बने हुए हैं। हम सब एक है ये सब। हम सब एक हैं। हम एक हैं। जी, तो कैसी लगी आपको हमारी पहली वीडियो फिल्म प्रोडक्शन? वेरी गुड। जवाब नहीं भाई इरफान। जी, आखिरी सीन ने तो हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू। ये फिल्म बिजनेस बहुत करेगी। हो बात ये चचा के मैं चचा, माई फुल नेम इज रोशन जरा, जस्ट लाइक ट्यूबलाइट, वीडियो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो कैमरा मैन है ना, उसने इरफान साहब के पैरों के जो क्लोजअप लिए हैं ना, आप अपने पैर समझे होंगे। फिल्म बेचनी है कि नहीं? यस सर। तो फिर मराठी मत रखो। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी। असल में हमने ये फिल्म टीवी के एक माहिर कैमरामैन मिस्टर न्याज अरमान से बनवाई है। तो उसके तो अरमान निकल लिए होंगे, उसने तो टीवी से नौकरी भी छोड़ दी होगी। नहीं, वेरी गुड आइडिया। इरफान जी, उस मिस्टर अरमान को पूछो तो मेरी शादी ब्याह की फिल्में बनाएगा। नहीं, आप समझे नहीं। वो आप बात नहीं समझे। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसने टीवी वालों को तो दे दिया मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई वो तो किसी भी कंपाउंडर से 20 रुपये में ले लिया होगा। जी, और पूरी फिल्म बेचारे ने बीमारी ही में कंप्लीट कर डाली। जब भी आखिरी सीन इतना दुखी था, ऐसा भी होता है? ये फिल्म मैंने नहीं देखी। ये निशान घर में कहां से आ गया? ये तो अभी बाहर छत पे लटकेला था और बच्चे आवाजें लगा रहे थे, हमारा भालू आवे आवे, हमारा भालू आवे आवे। बंदर कहां से पकड़ लिया? चुप हो जा। फिल्म बेचनी है नहीं बेचनी है? दूल्हा भाई,
इस फिल्म में बच्चे की भूख का जो सीन था ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा तो फिर वो आपसे जरा बात करनी। चलो मैं जरा फ्रिज देख लूं। क्यों? उसमें रखा सारन कहीं जल न गया हो। वो फ्रिज का चूल्हा भी बुझा देना। अच्छा जी। माँ बदौलत भूखे हैं। सदा की हुजूर। कली हुक्म खुराक पना। हमें कुछ खिलाया जाए। हुजूर कुचले से काम चल जाएगा? कुचला? हमने खुराक तलब की है। सुना था हुजूर इलेक्शन के जमाने में आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुराक इस्तेमाल कर चुके हैं। वो खाना हमें रास ना आया, उम्मीदवार हमारा हार गया। रास तो ज्यादा सेहत भी नहीं आती। किसी दिन केडीए की पाइपलाइन की तरह बेवक्त फंस जाओगे। अब औकात पर आ जाओ बबलू, ये रात की बची हुई दाल रखी है, अगर इसे तुम्हें खानी है तो खा लो, वरना मैं पतीली धोने जा रही हूँ। पतीली ना धोना रसी, इलेक्शन तो खत्म हो ही चुके हैं। अब घर की दाल को मुर्गी समझकर खा लेगा ये वर्कर। जैसे फिल्म पे तुम लोगों ने बहुत वर्क किया है। वैसे आप पर भी काफी मेहनत की जरूरत है। हाँ है। मतलब ये है कि मेहनत तो मेरी बेगम ने की है। आई सी। हाँ तो बेगम शोला। शोला? मेरा नाम शहला है। वही ये दिखाना जरा। ये क्या चावल की थैलियाँ वजन कर रही हैं? इसमें 20,000 रुपये का वजन है। मैं 20,000 रुपये दे सकता हूँ। देखिए चाचा मेरी बात। फिर चाचा, मैं तेरे वालिद साहब का भाई हूँ। खुदा ना करेगी। तेरी मेरी कोई दूर दराज की रिश्तेदारी है? अल्लाह ना करेगी। नहीं तेरा मेरा मजाक है। मैं पागल हूँ क्या? तो फिर चाचा चाचा किस केस में लगाया है? चाचा का मजाक मेरे को नहीं है। मैं चाचा फूफा के केस में नहीं लगी। मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस का होता है। तुमको फिल्म बेचनी की नहीं है चाचा। फिर चाचा। अंकल ये ठीक है, अंग्रेजी में ठीक है। एक मिनट। हाँ चलो जरा। ये हम लोग मजाक करते हैं, जुड़ है। अच्छा इसका क्या करना? ऐसी देखिए बहुत अच्छी बनी है। आप ऐसा करें 50,000 रुपए जरूर मांगे। 50,000? 50,000 तो कोई भी नहीं देगा। 50,000 तो मैं 20,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। अरे तू मेरी बात सुन इधर। ये जो बीवियों से मशवरे करते हैं ना, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। तेरे को तो फिल्म बेचनी ही नहीं थी। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बात अच्छे वो चले गए, वरना चिड़ियाघर वाले आ जाते ढूंढते हुए। चिड़ियाघर वालों का नुकसान थोड़ी होता भैया, उन्हें तो 2-2 मिल जाते। हाँ ये भी ठीक है, 2-2 मिल जाए। बदतमीजी नहीं कर, चल जा मसाला पीस। खालिद दूध ताजा मक्खन मिचुस मिल्क टॉफी, एक खुशी का साथ बहुत मजे की बात। मिचुस मिल्क टॉफी। जो आप बार बार चाहे। क्या इन जूतों के लिए कोई पॉलिश है? नहीं। गलत। अब कीवी शू क्रीम 8 मुख्तलिफ रंगों में, जिस रंग का जूता उस रंग की पॉलिश। लगाना आसान, चमकाना आसान। क्या इन जूतों के लिए कोई पॉलिश है? जी हाँ, कीवी शू क्रीम, जिस रंग का जूता उस रंग की पॉलिश। शीशे के अलावा बेशुमार चीजें साफ करता है। बल्ले बल्ले मौत बबलू दिए
बल्ले बल्ले मौत बबलू दिए सारे मसाले विच हरियां मेरे चा मौत बबलू दिए ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 मौत। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही हो मसाला पीस रहा हूँ। मगर किससे? आज से सिलबट्टे का सिस्टम खत्म, सिलबल्ले का सिस्टम शुरू। इससे कभी बैटिंग सही होती है, कभी नहीं होती। मैंने सोचा मसाला ही पीस के देख लूं। अभी मशीन होती तो 2 मिनट में घर घर करता और मसाला तैयार। तौबा तौबा, इतनी लंबी तकरीर से बेहतर था कि तुम ये दाल चुन लेते। क्या पागल समझा हुआ मुझे? ये दाल तो 2 दिन में भी साफ नहीं होगी। आखिर जुम्मा बाजार की है। ओले कराची में ओले पड़ने लग गए हैं। एक तो दूल्हा भाई ने इनको फिर वीडियो फिल्म की कहानी लिखने को क्या कह दिया। इन्होंने घर को ही कागजी बाजार बना दिया। बबलू, अगर सारे कागज खत्म हो गए तो फिर ये दीवारों पर लिखना शुरू कर देंगी कहानियां। सीन नंबर 1। मेरा भाजी का कूड़े का ड्रम समझा हुआ मुझे। बबलू, जब तुम मसाला पीस लो ना तो ये सारा कूड़ा उठा लेना। हाँ, क्रिकेट तो उठ गई, अब कूड़ा ही उठाऊंगा। रात गए ये कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। तूफान आ गया। ये क्या हो रहा है बबलू? स्पिन बॉलिंग के लिए नई पिच का मसाला बना रहा हूँ। ये जरा मुलायजा फरमाइए मसाला, सब LBW हो जाएंगे। छोड़ो, मैं जब भी आती हूँ कभी चटनियाँ पीस रहे होते हैं, नहीं तो बर्तन धो रहे होते हैं, नहीं तो पोछे लगा रहे होते हैं। क्या वाकई शादी हो रही तुम्हारी? अरे पड़ोसन बाजी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमारे तो सितारे ही चटनी में है। तो फिर क्या बात है, बताओ ना बबलू। अरे भाईजान तो आजकल सुबह से शूटिंग के लिए तलाश निकलती हैं और भाभी आजकल नई फिल्म की कहानी लिखने की तैयारी कर रही हैं। गोलों की सूरत में। अल्लाह रशीद, क्या हो गया होगा इनको? ऐसा भी क्या शौक? भाई हमें तो बस फिल्मों का शौक देखने की हद तक है। ये फिल्मों की कहानियाँ लिखना, उसमें एक्टिंग करना, ये भी कोई काम है? क्यों बाजी, स्टार बनना तो कमाल की बात है। अरे ये स्टार हाँ तो जिधर भी निकल जाते, बच्चे उनको पहचान के उनके पीछे पीछे तालियां बजा देना। पागले 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 कहीं भी ऐसा लगता एक्टर कम दीवाना ज्यादा है। अरे बाजी, लोग आर्टिस्टों को पसंद भी तो बहुत करते हैं ना। आज हमारे लोगों की पसंद का क्या है? इनकी पसंद तो कभी कुछ होती, कभी किसी को पसंद कर लेते, नहीं तो किसी को पसंद कर लेते। एक जगह तो टिकते ही नहीं। मसलन क्या जी, अभी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक तो लोग हासिम के बाबा से 200 का टिकट 2000 टका लेने को तैयार थे। फिर जो सेमीफाइनल के बाद हमारी क्रिकेट का मैच हुआ तो कोई मुफ्त में भी जाके देखने को तैयार नहीं था। बाजी बड़ोदन 4 आदमी मुझे भी पकड़ने आए थे, जाके मैच देख लो, मैं तो भागी। अच्छा तो बाजी, वो जो हासिम के बाबा टिकटा लाए थे वो कहाँ गई? अरे वो टिकटों से तो हमारा बच्चा हासिम कश्तियाँ बना बना के खेला देखो। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। शैला बहन को फुर्सत हुई तो कह देना लेटेस्ट सोफा सेट आया है। ऐसा सोफा सेट किसी के घर में भी नहीं होगा, हमारे घर में है। उठ जाएगा। अच्छा देखो, याद से कह देना, भूलना नहीं भबलू। हाँ और इसके साथ ही पड़ोसन का खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज। अल्लाह बाजी, कितनी तेज है चटनी। चलो, ऐसा लग रहा है अभी तक वोटों की गिनती हो रही है। मुझसे नहीं लिखी जाती 8 फिल्म की कहानी। तो तुम अखबार के लिए लिखो। क्या? टार्जन की कहानियां। भाई देखो, आजकल कहानी अगर खातून लिखे ना तो फिल्म हो या ड्रामा सुपरहिट। चाहे स्टोरी कुछ भी ना। और क्या भाई, किसी भी अंग्रेज। गुड आइडिया। तुम्हारे पास इंग्लिश बुक्स है ना? और तुम्हें अंग्रेजी भी आती है डिक्शनरी के थ्रू? हाँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है
कि सीरियसली अंग्रेजी का कोई अच्छा सा सब्जेक्ट निकालो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, हमारी फिल्म तैयार हो गई। सच्ची से? और क्या भाई, आजकल यही तो हो रहा है। आ जाओ आजाद। दूल्हा भाई क्या दूसरी फिल्म बना रहा है? तू रुकवा दे। नहीं नहीं, मैं क्यों रुकवाऊंगा, मैं तो ये कहने आया था इस फिल्म में मेरे लिए भी रोल रखिएगा। इस फिल्म में पागल का कोई रोल नहीं होगा। अल्लाह, इस फिल्म में हम इसकी तस्वीर लगा देंगे फ्रेम बनाकर। हाँ, और फ्रेम के ऊपर हार डाल देंगे। क्यों, मैं इस फिल्म में आप लोगों के लिए ज्यादा छोड़कर मरा हूँ? चुप कर। मैं तो पहली फिल्म की शूटिंग से ही चुप हूँ। कितनी खिदमत की आप लोगों की, चाय ला, खाना ला, ये ला, वो ला, उस आर्टिस्ट को बुला के ला, उस आर्टिस्ट को बुला के ला। उस पर काम ही यही शूट करता है। अल्लाह नहीं, इतनी खिदमत अगर इसने किसी टीवी प्रोड्यूसर की होती ना तो इसे ऐसा रोल तो मिल ही जाता। कैसा? खाना लगा दूं छोटे बाबू। ये शूटिंग से पहले सब खा चुका होता। अच्छा इसी, मैं चाह रही हूँ कि इस बार मैं फिल्म में एक नए अंदाज से आऊँ। तुम जिन बनकर आओ इस दफा। बाजी मेरी माने तो साल 6 महीने के लिए नेपाल निकल जाएं। वो क्यों? हम आपको वहीं से हीरोइन साइन करेंगे। और शैला की जगह नया नाम रखेंगे शाश्लिक, और इसका नया अंदाज होगा हंटर वाली। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। भाई हम लोगों को इस्लाही फिल्में बनानी चाहिए। बाजी अगर पैसा कमाना है तो इस्लाही नहीं असलाही फिल्म बनाए। बस्कर रैम्बो बस्कर का तो बहुत ही दिमाग है। इसी मैं जरा जा रही हूँ पड़ोसन बाजी के यहाँ। लेटेस्ट सोफा सेट आया है, जरा देख लो। हसरत से। इतनी देर हो गई, बाजी अभी तक सोफा देख के नहीं आई। सोफे का पोस्टमार्टम कर रही होंगी और उसका पता भी मालूम कर रही होंगी सोफे का। बबलू जी, आज दिन कौन सा है? दूल्हा भाई आज पीस। आज तेरी छुट्टी नहीं है? ऊपर लो, मैं तो भूल ही गया। देखो रशिया आई होगी इंस्टीट्यूट से, अभी देखता हूँ। दूल्हा भाई रस्सी तो नहीं आई, रिक्शा आ गया, उसका भी मीटर ठीक नहीं लगता। चलो। तुम कैसे आ गए मियां? मैं काम करने के लिए आया हूँ टंडो आदम से। फिलहाल तो ये काम है, करेगा? नहीं नहीं, मैं तो फिल्मों में काम करने के लिए आया हूँ। हम जैसे सुपरस्टार को तो फिल्म में काम नहीं मिल रहा, इस मुंह को कौन देगा काम? आजकल की 8 फिल्मों में ऐसे ही मुंह चलते हैं। हाँ, मगर तुझे कौन देगा अपनी फिल्म में चांस? मुझे मेरे इरफान भाई काम देंगे। मैं दूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वीडियो फिल्म बना रहा हूँ? अरे आपकी पहली 8 फिल्म तो मैंने देख भी ली टंडो आदम में। दो आदम में? हाँ हाँ, वहाँ तो घर घर चल रही है 10-10 रुपए किराए पे। लेकिन मैंने तो अभी अपनी फिल्म बेची भी नहीं है। तो भाई आपकी फिल्म हो गई है स्टोरी और उसकी कापी आ गई है मार्केट में, और आपकी कैसेट तो बहुत आ गई है मार्केटों में। बताओ, दूल्हा भाई तो पहली प्रोडक्शन से फुटपाथ पर आ गए। तुम ऐसा करो, जाके शैला को बुला के लाओ। दूल्हा भाई बाजी से बात करके वक्त जाया न करें। मेरी माने तो 20,000 रुपए में चिराग वीडियो वाले को दे देंगे फिल्म। ठीक कह रहे हो तुम। दूल्हा भाई उसको दे दे। चल मियाँ लग जा आज से काम पे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। फिर यार अच्छा बनाइए बाल। एयरपोर्ट बना दूं है? अब हट, एयरपोर्ट का बच्चा। मुझे तो अभी दूल्हा भाई की फिल्म में हीरो आना, हीरो। हेलो। हाँ यार, वलीमे का देख रहा, अभी रिलीज नहीं हुई है यार, समझता नहीं है बात को यार। ये ले तू, ये हिसाब कर ले जरा। काला नाग है? हाँ काला नाग मौजूद है। क्या बोला तू? अरे सेठ आपको नहीं बोला, बच्चा फिल्म मांगता है। तू तो हिसाब कर चल। अरे सेठ क्या बोलता है? निकल के फिर इसका हिसाब कर दे। अरे तू बाहर जा, मस्करी करता है और दूसरे को मत भेजना मेरे पास। काला नाग है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा सॉरी अंकल, मैं आपको अपनी कैसेट 20,000 रुपए में देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरा कैसेट 20 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी वो तेरा रोल प्रिंट हैदराबाद से रिलीज हो चुका है, ये देख। वो मुझे मालूम है, मैं उन पे केस कर दूंगा। केस से कुछ नहीं होता, सब कुछ केस से होता है। बीवी से मशवरे करने वालों का ये जचर होता है। और मशवरे करो, जाओ जाओ चलो। देखिए आप ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर आज मुझ पे बुरा वक्त आया तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये टेम का गेम है,
अरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चलो तू की करो। ओके गुड बाय। वो देखता क्या है, जाने जाके बीवी से मशवरा कर। कालानाथ इधर ठीक है। अभी अपनी फिल्म 2 रुपए में भी देने को आवे ना तो नहीं लेने की हो। क्यों है? क्या कालानाथ इसी की पिक्चर में गया? तू भी कालानाथ बोलता है। चल तू भी नौकरी से छुट्टी कर। चल निकल। ये भी कालानाथ। क्या बात है, तुम लोग का जहाज निकल गया है क्या? बड़ी परेशानी की एक्टिंग हो रही है। लाइन में लगो, लगो लाइन में। मैं पूछता हूँ कि मेरी कैसेट घर से बाहर गई कैसे? पूरे 10,000 रुपए में बनी थी वो। अब तो 10-10 रुपए में जा रही है। खमोश, अकड़ा शामियाना पहनकर। क्या सोचा था, क्या हो गया? वो इसी एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे तुम? अब लाडली क्या बन रही हो बताओ ना। वो जो पड़ोसन बाजी है ना, वो हमेशा मेरे सामने इतराती थी, कहती थी अल्लाह हमारे यहाँ ये आया, हमारे वहाँ वो आया ना जी। मैंने भी उसे ना अकड़ के कह दिया कि हमारे मियाँ ने तो फिल्म बनाई है। अच्छा फिर? उसे यकीन नहीं आया, कहने लगी कौन सी फिल्म, हमें तो दिखा। मैंने उसे कैसेट दे दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा कारनामा किया तुमने। वाह वाह वाह। वो काला रोशन सही कहता था कि कारोबार में बीवी को शामिल नहीं करना चाहिए। सॉरी ना इसलिए। अरे क्या खास सॉरी? अरे भाई सानिया, चलो। अरे भाई क्या दूसरी फिल्म की भी तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? बड़े डायलॉग बोले जा रहे हैं। सानिया, तुम्हारी पहली फिल्म का तो मजा आ गया। अंकल हमें करेगी ये फिल्म? टंडो आदम में देखी होगी। भाई पड़ोसन के यहाँ फिल्म चल रही थी, हमने उनसे कैसेट मांग ली और अपने घर पे बैठे देखी। लेकिन अंकल, भाईजान ने तो अभी फिल्म रिलीज भी नहीं की थी। अरे तो हमने रिलीज कर दी, क्या हुआ? जी आपने ये की हरकत? अंकल कितने में बेच दी और हमारा कमीशन कहाँ है? अरे भाई वो हैदराबाद से हमारे ससुर आए थे, उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई है। ये फिल्म भी हैदराबाद से रिलीज हुई है? अच्छा हाँ। अंकल, आपके ससुर काम क्या करते? वो ये वीडियो कैसेट का ही कारोबार है उनका। शाबाश शाबाश। तो उन्होंने हमसे कहा कि एक कॉपी हमें बना दो, हमने उन्हें बना के दे दी मुफ्त। ससुर भी तो आखिर घर के फर्द होते हैं ना। इसी दूसरी फिल्म कहाँ बना रहा हूँ? जहन्नुम में। खामोश। मुझे 3,000 रुपए चाहिए। 3,000? क्यों, क्या आप प्लास्टिक सर्जरी करवानी करेगी? 3,000 रुपए में अगर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है तो मुझे फिर 9,000 रुपए चाहिए। किस खुशी में? 3,000 रुपए तो मेरे इस मुंह के लिए और 6,000 रुपए इस मुंह के लिए। ये चेहरा तो मेरी अम्मी की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। चांद सा चेहरा। और चांद में तो गड़े होते हैं। इस चांद की फिक्र छोड़ो, ये चांद गिरन की फिक्र करो। 5,000 रुपए तो ये चेहरा भी आराम से खा जाएगा। देखो इसी, मैं तुमसे 3,000 रुपए सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ कि मेरी अजीज तरीन सहेली की शादी है और तुम बात को टाल रहे हो। करीबी अजीजों को टालने का दौर चल रहा है आजकल। भाईजान। जी बहन जी। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे?
कि इतने बड़े आर्टिस्ट की बीवी और एक अच्छा सा तोहफा भी नहीं दे सकती। आजकल आर्टिस्टों के साथ यही तो मुसीबत है, सारी जेबें तो शोहरत और वावा से भर जाती है, पैसों के लिए गुंजाइश नहीं रहती जेब में। इसमें तो ना शोहरत है ना पैसा। चुप कर। मगर रिफी देखो। अगर मगर कुछ नहीं समझी, अगर मगर बस 100-200 की साड़ी दिलवा देना, बस खत्म हो गई बात। बल्कि ऐसा करो, तुम्हारी अम्मी की पुरानी साड़ियाँ रखी है ना, उसी में से दे देना उठा के। क्या 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 क्या? और क्या, जहेज में मिला क्या है? तुम्हारी अम्मी की पुरानी साड़ियाँ और ये बला। अच्छा, और मुझे बरी में क्या मिली? एक पिटंगी। इससे इतना नहीं हो सकता कि भाई से मेरी बात मनवा दे? भाईजान अब मान जाए ना भाभी की बात। देखिए आप इतनी तो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। अरे दूल्हा भाई सबको छोड़े, मुझे 1000 चाहिए, 1000 तो दे दे। 1000 सिर्फ। रशी जरा गिनना। 1 2 3 4 5 6 7। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को खाने के वक्त पे डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं, कोई खास चीज तो नहीं पक्की। आपके हालात का मुझे पहले से बाहर भी रोना रोती हो घर का? मैं तो इस वास्ते आई थी शैला बहन को ये हार बता दूं, डायमंड का। डायमंड का? आपका जिक्र नहीं हो रहा, डायमंड। हीरो का हार बोल रही हूँ ना भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो गरीबों को क्या दिखा रही है? यहाँ दिखाए ना मुझे। हाँ, ये तो बड़ा कीमती मालूम हो रहा है, जरा टेस्ट तो करो इसका। पूरे 60,000 का है ये तारीख रोड पर। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ। मैं तो खरीद रही थी, पर खासिम के बाबा बोले मुफ्त में पैसा कहीं को फेंक दे, मैं किसी भी मुसाफिर से ला दूंगा। तो मैं बोली अल्लाह जल्दी लाना, तोहफा देना है सैली की शादी पर। सुन रहे हो? आपकी माचिस की फैक्ट्री? क्यों, क्या मैं आग लगाती क्या? नहीं नहीं भाई आपकी सहेली की शादी हो रही है? हाँ आपकी सहेली की? हाँ हाँ मेरी सैली की शादी हो रही। बहुत कम उम्र में हो रही है उनकी शादी। अरे कुड़ मगर सेकंड मैरिज है रे उसकी। शैला बहन इन्हें ना बड़ों से भी बहुत बदतमीजी करता भबलू, इसको आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं भेज देते जी? क्यों, तुम्हारे घर में रहता हूँ? अल्लाह ना करे जो तेरे जैसे लोग हमारे घर में रहते। हेलो बहन, ये हाथ जो है ना फ्लैट के दूसरे लोगों को भी तो जाके बताना है। हाँ 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 हाँ, आपसे तो बड़ी जिम्मेदारी है बाजी। हार कुशाई करवानी होगी ना आपको तो। ये ले। अल्लाह लोगों को दिखा के कितनी खुशी होती ना। ये तो हमारे दिल से पूछे। दुरानी अंकल को जरूर दिखा दिएगा, उनको हीरो का बड़ा शौक है। हाँ हाँ तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तो एक एक के पकड़ के बताऊंगी। हाँ बाजी पैसों की बात करें, मैं छोड़ो कोई भी नहीं आएगा। देखा आपने, ऐसे होते हैं शौहर। एक आप है, मुझे आपसे शादी करके मिला क्या? कुछ नहीं मिला तुम्हें? मुझे मिला। क्या? ये हर महीने ओवर बजट हो जाता है। बाजी एक बात बताऊँ आपको, वैसे बहनों की शादी किसी आर्टिस्ट से कभी नहीं करनी चाहिए। क्या कहले तूने भाई? चुप कर, बैठे बैठे सियासी बयान देता रहता है। अरे छोड़े ना भाईजान, आप तो बस बिला वजह ही नाराज होने लगते हैं। हाँ, मैं इंग्लिश टीम का कप्तान हूँ ना, बिला वजह नाराज होता हूँ। अच्छा बस मैं कुछ नहीं जानती, भाभी की फरमाइश तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या इस 3,000 रुपए में तुम्हारा भी कमीशन है? अरे भाई चलो निकल आया ना फिर बात। कितनी दफा कहा है बोतल का ढक्कन टाइट बंद किया कर। ढक्कन की चूड़ियां लूज हो गई होंगी। आइए 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 तशरीफ लाइए, प्लीज आइए अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए तशरीफ आइए आइए अंकल, आइए जी, आइए आइए। जी, जी। बैठे 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 बैठे। जी। अरे भाई इरफान मियाँ, एक काम है तुमसे। क्या आप तीसरी शादी करने लगे? खैर वो भी देखा जाएगा बाद में। भाई फिलहाल तो हमने कुछ जमीन फैसलाबाद में रज़ाक साहब से पार्टनरशिप में ले ली है, उसमें फसलें भी होती हैं। लेकिन मुझे फसल की कटाई का कोई तजुर्बा नहीं है, और फिलहाल तो मैं अपना बोया हुआ काट रहा हूँ। अरे भाई पूरी बात तो सुन लेते। हम हर चौथे महीने 10,000 रुपए अखराजात के लिए अपने पार्टनर को भेजते हैं और साल पीछे जाकर अपना मुनाफा ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, रकम लेकर आनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई ये बात नहीं है, उनका नया मैनेजर हफ्ते को कराची आ रहा है तो रकम हम उसके हवाले कर देंगे। लेकिन इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक? भाई बात यह है कि उस मैनेजर को हमने देखा नहीं है, हमने उसे तुम्हारे घर का पता बता दिया है, वो पहुंच जाएगा।
2-3 दिन की तो बात ही है। यानी आप हमारे घर के मुतालिक फैसले भी करने लग गए? भाई बात यह है कि मेरे यहाँ पहले से कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं, वरना हम खुद ठहरा लेते। अब मगर अंकल ये इतना छोटा सा फ्लैट है, आप खुद तो सोचें इस बात को। जगह तो दिल में होनी चाहिए। लेकिन अंकल आप खुद ही तो कहते हैं ये फ्लैट 2 आदमी से ज्यादा का बोझ नहीं उठा सकता। यहाँ तो पहले ही 6 मौजूद है। 6 कैसे? 1 और 1 2 बाजी 4 और 2 मैं 6। देखिए अंकल, आई एम सॉरी, मैं आपके मेहमान को अपने घर में नहीं ठहरा सकता। अच्छा जी, ये बात है। जी जी, ठीक है, मैं जाता हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया है। कोई 3000 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई मेहमान को ठहरा रहा है। पागल कर दिया मुझे। एक तो इनको चैन नहीं है अपने घर में। शैला बहन उधर है, उधर है। शैला बहन, क्या बात है, कासिम की बाबा की नौकरी छूट गई जो आप परेशान हो रही। अल्लाह ना करे, ये कैसे बातें कर रहे हैं बहन आप। वो नासिर साहब की बीवी है ना, वो कह रहे हैं ये हीरे का हार नकली है। मैं बोली मैं आप लोगों को बता के लाती हूँ, शायद आप लोगों को हीरे की पहचान हो। वैसे उम्मीद तो कोई नहीं है। यहाँ खून की पहचान नहीं रही बाजी, और आप हीरे लेके आ गए। बाजी हाँ ला मुझे दिखाया, मैं पहचानता हूँ। हाँ, आखिरी बार कोहिनूर हीरा इसी ने तो खरीदा था। बात तो लीक आउट ना करें। क्या बात है बबलू? अरे कुड़मगज बबलू, बताओ ना क्या बात है। ये तो नकली है, 5-5 रुपए का मिल रहा है। हाँ सच्ची नकली है ये हार? 100% नकली। अल्लाह, अरे बाजी, अल्लाह, बाजी, तोबा तोबा, कैसा जमाना आ गया। लोगों को क्या हो गया है, देख रहे जरा, रिश्वत में भी फ्रॉड होने लगा। क़यामत है क़यामत। ऐसे लोग ना सब जहन्नुम में जाइए। अरे बबलू जी, वो हार दे देना। हार? हाँ हार, ये अब तो है भी देगा। मैं कासिम के बाबा को बता के आती। ये क्या हरकत थी तेरी? भाजी हार वहाँ भी ले लिया उन्होंने, वरना अभी मसला हल हो जाता आपके 3000 का। चुप। भाईजान, आपका खत। बबलू का संबंध तो नहीं आ गया? किसका खत है? कुछ नहीं, बस वो। आइए आइए, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे पास आने की। ये पर्चा मैं खुद लेके आ गया हूँ आपके पास। इसे पढ़ लीजिए, और आपकी सहूलत के लिए मैंने इसे उर्दू में लिखवा लिया है। 10,000? ये क्या है? ये रकम आपको इसी हफ्ते अदा करनी है। क्यों, आपने मेरा वीजा लगवाया क्या? भाई पिछले किराएदार जो बिल छोड़ के चले गए हैं वो आपको अदा करना है। क्या क्या क्या? चला जरा आना। ये इन्होंने फिर ये मसला खड़ा कर दिया। ये सरासर ज्यादती है। भाई देखिए, आपके मकान के बारे में हम कुछ कतई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्लैट के लिए हमारा फैसला ये कतई है। आप ये बिल फौरन अदा कर दीजिए, वरना मकान खाली कर दीजिए। खुदा हाफिज, चलता हूँ। आपने इनके मेहमान ठहराने से इनकार कर दिया ना, इसलिए ये मसला खड़ा कर दिया इन्होंने। तो अब मैं क्या करूं? 1 मिनट में बात करती हूँ। अंकल जी। जी। अरे अब तो खामखा ही नाराज हो गए ना अंकल। बताइए ना, आपके मेहमान कब आ रहे हैं? अरे दफा करो मेहमानों को। ओहो, दफा हो आपके दुश्मन। चल बबलू बाहर निकल। आप बताइए ना अंकल, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान हैं। अरे साहब छोड़िए इस बात को, बिला वजह आपको तकलीफ होगी। थोड़ी सी तो जगह है आपके पास, आपके फ्लैट में। ओहो अंकल, तकलीफ की क्या बात है भाई। देखिए ना, बकौल आपके जगह तो दिल में होनी चाहिए। और अंकल, आपके मेहमान खाने में क्या क्या पसंद करते हैं? अंकल, मुझे आप अपनी भी पसंद बताइए, साथ ही खाना बनाऊंगी आपका भी। अच्छा भाई, जब आप इस कदर जिद कर रही हैं तो हमें क्या एतराज है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इजाजत। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। और हाँ इरफान मियां, ये गौर से सुन लीजिए कि इसी हफ्ते आपको ये सब अदा करना है रुपया। अगर नहीं अदा किया तो मकान खाली करना पड़ जाएगा मेहमानों के जाने के बाद। चलो